आइए प्रार्थना पे जाएंगे। थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें, एक छोटे से गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु तू है महान, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों के तेरे, अपने सांचे में तू, मेरे प्रभु तू है महान, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों के तेरे, अपने सांचे में तू, जिसे मैं चलता रहा, तुझको कभी मैं अपना ना कहा, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी मैं अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे दूसरे को ले लेता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, हम आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु कि तूने पिता परमेश्वर हम सबको एक छत के नीचे बैठकर एक मन से होकर प्रभु तेरी स्तुति आराधना करने के, तेरी महिमा को प्रदान करने के पिता इकट्ठा किया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु आज का वचन पिता परमेश्वर तेरे द्वारा हमें पाएंगे परमेश्वर, ऐसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आवाज ठीक आ रहा है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज पवित्र दिन में सबका स्वागत है। परमेश्वर ने समय हमें दिया है कि हम उसके वचन को सुने और उनके द्वारा बताए पवित्रता के आधार पर अपना जीवन यापन करें। हालेलुया। मेरा जो मेन मकसद जो होता है कि अपने विश्वासियों को पवित्र जीवन जीने के लिए और एक मसीही रहन सहन जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने बहुत सारे पास्टरों को सुना होगा, बड़े से बड़े प्रचारक आते हैं, पास्टर्स आते हैं, आपको वचन की शिक्षा देते हैं और आप शिक्षा करते हैं, लेकिन इन सब के रिजल्ट दिखना चाहिए। आप जितना बाइबल का वचन को सुनते हैं, जितना शिक्षा ग्रहण करते हैं, यदि आपके जीवन में वो नहीं दिखता है बदलाव, तो आपको और ज्यादा अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। वो आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहता। अपने लोगों को हमेशा वो स्वर्गीय ज्ञान दे दे करके उसको अपने दिल डौल तक आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। कभी क्या होता है, अभी एक भाई के गवाही को मैंने सुना जो पहले प्रभु का प्रचार करता था, बाद में प्रचार के रास्ते से वो पीछे हट गया और वो शैतान के बंधन में एक बार पुनः चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया किया और उसको उस चंगुल से निकाल के इस पुलपिट के पास गवाही देने के लिए खड़ा किया। हालेलुया। बहुत ही अच्छा गवाही है। परमेश्वर के नाम से एक बार ताली बजाकर उनका सम्मान किया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उसके रास्ते से भटक जाएं। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाए किसी भी सूरत में। वो आपके पैरों को खींचना चाहता है, वो आपके जीवन में बहुत सारे कष्टों को जन्म देना चाहता है, वो आपके शरीर में बहुत प्रकार की बीमारी को जन्म देना चाहता है, ताकि आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ न जा करके उन स्वर्गीय चीजों की तरफ न जा करके आपका ध्यान अपने शरीर को हमेशा चंगा करने में ही लगा है। हालेलुया। शैतान यही चाहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि तू वचन में बने रह, वचन में हमेशा वचन में बने रह, और वचन में बने रहेगा तो तुझे किसी बात की समस्या नहीं होगी। हालेलुया।
आज हम जल्दी से कुछ वचनों को देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं जब ये चर्च का जब फाउंडेशन तैयार नहीं हुआ था तब से मैं इस चर्च का मेंबर हूँ 2012 से। और 2012 में पास्टर राजेश राय और हमारी टीम ने एक सपना देखा था कि एक दिन ये चर्च बहुत भव्य बनेगा और कटनी का दिन एक दिन अवश्य आएगा। आज परमेश्वर की दया से हम कटनी के पर्व पर हालेलुया। परमेश्वर के नाम से ताली बजाया जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन वरदानों से, परमेश्वर के आशीष से आपका जीवन हमेशा भरा रहे। आप जब भी मांगते हैं, परमेश्वर के सामने झोली को फैलाते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे चंगाई चाहिए, परमेश्वर मुझे दिखाई चाहिए, हर एक प्रकार के बंधनों से आजादी चाहिए, आप हमेशा मांगते हैं और परमेश्वर देने के लिए हमेशा हाथ खोल के खड़ा है। आपके मांग को सुनकर के परमेश्वर उस हाथ को खोल के आपको आशीष देता है, लेकिन आपके जीवन में उस आशीष को संभालने की बहुत ही कमी है। हालेलुया। जिस झोली को आप फैलाए हो वो झोली अंदर से फटा है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष झोली में गिर रही है, लेकिन आपकी झोली फटी है और वो आशीष झोली से नीचे आपके चला जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में क्या कहना चाहता है इसके बारे में कि मैं तो दे रहा हूं लेकिन तुझे संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि तेरी झोली फटी हुई है। तू अपनी झोली को पहले ठीक कर। हालेलुया। मेरा एक अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। तेरी झोली में एक अनुग्रह आ जाता है, तेरे लिए बहुत है। आज हम चर्च जाते हैं, चर्च को नीचे साफ करते हैं। मैं भी मेनोनाइट चर्च हूँ, जानिएगा। मेनोनाइट वर्ल्ड क्लास चर्च है, पूरे विश्व में उसके साथ आए। मेनोनाइट चर्च में पुराने जमाने के बेंच लगे हुए हैं, उसमें जाता है आदमी, पहले धूल झाड़ता है। काय को धूल झाड़ते हो आप? क्या धूल लगने से चर्च गंदा हो गया? नहीं हो गया। आप धूल इसलिए नहीं झाड़ते कि चर्च साफ रहे, आप इसलिए धूल झाड़ते हो मेरा पैंट गंदा ना हो। हालेलुया। आपके विचारों में परिवर्तन चाहिए। इस पवित्र जो परमेश्वर का मंदिर है, ये जो प्रार्थना भवन है, उसकी एक धूल आपके कपड़े में पड़ जाती है, आप पवित्रता से भर जाते हैं। हालेलुया। और आप उस धूल को झाड़ते हैं। हालेलुया। आपके विचारों में परिवर्तन चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तेरी झोली फटी हुई है, मैं आशीष देता हूं, लेकिन तेरी झोली से पार होकर चला जाता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर चाहता है कि मैं इस तेरी आदत को बदलना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में कुछ नया करके दिखाना चाहता हूं। यदि तू सुसुप्त बैठा है, तू निष्क्रिय बैठा है, फिर भी मैं तुझे नए बैटरी की तरह चार्ज कर दूंगा। तेरे हृदय, तेरा हृदय फिर परमेश्वर के निकटता में चला आएगा। हालेलुया। जब मेरे पास्टर राजेश फोन किए थे कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं तो आप भी चलिए मेरे साथ, तो मैं कहा मेरा घर का काम चल रहा था, मैं नहीं जा पाया। तो बोले चर्च में आइएगा। जब भी उनकी बुलाहट आती है मैं जरूर चर्च में हाजिर होता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी चर्च का मेंबर हूँ शुरू से 2012 से। हालेलुया। एक ना एक हम पढ़ते हैं आज संबंध में, यह 36 का 26 और 27 में अगर कोई पढ़ेगा। यह 36 का 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, अति पवित्रता से भरा हुआ ये वचन है। हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र दिन है। आज के दिन ये वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। इसका मतलब है कि आपका मन पुराना हो चुका है और जो जिस समय आप प्रभु में जुड़े थे उस समय जो आपका मन और जो आत्मा था आज के डेट पे आउटडेटेड हो चुका है। हालेलुया।
उसी को परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा। हालेलुया। आज संडे का दिन है। अफसोस होता है मुझे पढ़ के कि जब अपने व्हाट्सएप में लिखा जाता है कि कल रविवार है, कल चर्च जरूर आएंगे। इट्स नॉट ए डिमांड, इट्स नॉट ए एडवाइस। आप मसीही विश्वास में हैं, आपको संडे चर्च आना है, मैंडेटरी है। परमेश्वर का मैंडेटरी मतलब आवश्यक निर्देश है। आपको प्रार्थना भवन में संडे के दिन जाना है। यदि आप संडे के दिन प्रार्थना भवन में नहीं आते, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की निकटता से दूर चले गए। आपके मन में संडे के दिन परमेश्वर के वचन को सुनने की जो भूख और प्यास है वो मर चुकी है। आप नहीं जाना चाहते चर्च। एक पास्टर ने बहुत अच्छा एक कविता लिखा इस पर। फुर्सत नहीं लोगों को, ध्यान से सुनिए, उस पास्टर ने लिखा था, फुर्सत नहीं लोगों को घर से चर्च जाने की, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की। हालेलुया। तुम इधर चर्च नहीं आ सकता है और तुम सोचता है कि तुम शमशान से सीधे स्वर्ग चले जाओगे। यहीं पर रहते हो आधा किलोमीटर में, चर्च का रास्ता भूल चुके हो। जिस चर्च के रास्ता को तुम रोज देखते हो, उस रास्ता को भूल चुके हो। स्वर्ग का रास्ता तुमने नहीं देखा है, कैसे पहुंच जाओगे वहां? हालेलुया। जो यीशु मसीह तुमको स्वर्ग ले जाएगा, उसकी स्तुति और आराधना के लिए तुम्हारे पास फुर्सत नहीं आने का, लेकिन स्वर्ग जाने की लाइन में पीछे वाले को ढकेल के आप आगे बढ़ना चाहते। आपका मन पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी मर चुकी है। परमेश्वर दया करे सब। ये भी किसी के जीवन में ना आए, उसकी आत्मा मर चुकी है परमेश्वर के प्रति, उसका मन उदास हो गया हो सकता है आपको वचन की शिक्षा सही नहीं मिलती, हो सकता है आपसी मन मुटाव, हो सकता है आप अपने अगुआ की बात पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपने अगुआ की बात मानना है। आपको एक साथ बैठ करके वचन की संगति करना है। आपको एक साथ बैठ करके रोटी तोड़ना है, और आपको एक साथ बैठ करके एक दूसरे को सह लेना, एक दूसरे को क्षमा करना। ये मसीह जीवन का मूलभूत सिद्धांत है। आप यदि अपने मन में किसी को क्षमा नहीं करते हैं, अपने शत्रु को, वो एक क्षमा नहीं हुआ है, वो चीज आपके आत्मा के अंदर पड़ा है, और यदि आप प्रार्थना करते हैं, वही एक कांटा की तरह आपके प्रार्थना को रोक के रखता है। हालेलुया। जिस दिन आप अपने अपराधी को क्षमा कर देते हो, आपका प्रार्थना बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी को कर्जदार नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा। इसका मतलब है कि वो आपके जीवन को नया कर देने के लिए परमेश्वर यहाँ वचन करता है कि मैं तुम्हारे जीवन को नया कर दूंगा। आप कोई है विश्वासी जो पान ठेले में जाकर के पान खाता है, गुटखा खाता है, वो शराब भट्टी में जाकर के छुप के शराब पीता है, रात को शराब पीता है, वो अपशब्द निकालता है मुंह से, गाली बकता है मुंह से, लोगों को सह नहीं पाता है, लोगों को झगड़ा करता है, दंगा फसाद करता है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा मर चुकी है परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। उसी आत्मा को परमेश्वर कहता है कि मैं नया करना चाहता हूं। आपको विश्वास है कि हमारा परमेश्वर नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर दो तरह से आपके जीवन को देता है, हम वो देखते हैं। कैसे देखते हैं? पहले हम इस बात पे जाए, गिनती 17 का 8 को जरा निकालिएगा, उसमें क्या लिखा है। गिनती 17:8। दूसरे दिन मूसा साथी पक्ष के तंबू में गया, साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले हैं और पके बादाम भी लगे हैं। बस यीशु मसीह की और यीशु मसीह की
क्या हुआ था, घटना घटा था कि सभी ने कहा कि हम याजक बन करके परमेश्वर के मंदिर में हम अपनी सेवकाई देंगे। कंपटीशन हो गया। परमेश्वर ने कहा कि जो 12 गोत्र है, तो 12 गोत्रों के जो प्रमुख हैं उसका 12 ठो लाठी को साक्षी पत्र के संदूक के पास रख दिया जाए। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन याजक बन के मेरे परमेश्वर के मंदिर में अपनी सेवकाई देगा। और 12 गोत्र के जो मुखिया है उसके नाम को छड़ी में लिखो। और जो लेवी वंश का था, हारून का नाम लिखा गया छड़ी में। वो एकदम सूखी छड़ी थी। छड़ी तो आप देखते ही हैं, सबके घर छड़ी है, डंडे हैं, सब सूखे रहते हैं, किसी का छड़ी कच्चा नहीं रहता, सब सूखे रहते हैं, उसमें जान नहीं रहती। खत्म। उसको आप गड़ा दोगे जमीन में, उससे कोई निकलने वाला नहीं है, उसमें ना बीज पनपेगा, ना फूल निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, सूखी छड़ी। और उनको रख देगा। परमेश्वर ने कहा कि जिस पर कलियां फूट निकलेगी तो समझ जाना वही याजक होगा। उसी को लिखा है। दूसरे दिन मूसा तंबू में गया तो देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली। कभी डंडे में, छड़ी में, सूखी छड़ी में जान नहीं आ सकता, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हारून को सूखी छड़ी में कलियां निकल गया। कलियां जैसे पानी गिरता है तो पीका निकलता है पेड़ का, वैसी उसके सूखी छड़ी में कलियां निकल गया। और कलियां निकल गया था, उसमें कलियां लगी, फूल नहीं फूले, और उस सूखी छड़ी में फूल फूले और पके बादाम लगे, मतलब खाने योग्य फल लगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को उन लोगों के लिए कह रहा है जो परमेश्वर के रास्ते से विमुख हो गए। और जो परमेश्वर के रास्ते से विमुख हो गए हैं, बाइबल की भाषा में उसको सूखी हड्डी कहा जाता है। हालेलुया। एक पास्टर ने कहा कि मैं पूरे शैतान को निकाल दूंगा, तो दूसरे पास्टर कहता है शैतान है कहां, कैसे निकालोगे? तो उसका एड्रेस मालूम है तुमको शैतान का? शैतान का एड्रेस कहां रहता है? पुलिस किसी चोर को पकड़ता है तो जाकर के उसका एड्रेस पहले पता लगाता है, फिर घर में घुस करके अपराधी को बांध के लेकर उसको जेल में डालता है। तो तुम शैतान को पकड़ना चाहते हो तो तुम बताओ कि शैतान का जगह कहां है, एड्रेस किधर है उसका? अब कहां से ढूंढेंगे आप शैतान को? किधर रहता है नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान सूखी हड्डियों में रहता है। सूखी हड्डी, सूखी हड्डी कौन है? जो पहले तो जीवित थे लेकिन आत्मिक रूप से मर चुके, वो सूखी हड्डी। एक बार आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दिया, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, उसके बाद आप परमेश्वर से विमुख होकर चले गए, आप सूखी हड्डी में तब्दील हो। हालेलुया। और जिस दिन आप सूखी हड्डी में तब्दील हो जाते हैं, उसी दिन शैतान आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है और शैतान आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि फिर भी मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तो मुझे छोड़ के चला गया, सूखी हड्डी बन गया, फिर भी मैं तुझे क्षमा करता हूँ। और जिस तरीके से मूसा के सूखी छड़ी में उसने फूल खिलाया, बादाम का फल लगाया, वैसे मैं तेरे जीवन को कर दूंगा। तुझे सूखी हड्डी से आजाद करूंगा, मैं तेरे जीवन को खुशहाल बना दूंगा, मैं तेरे जीवन को अच्छे अच्छे फलों से भर दूंगा। हालेलुया। ताकि तेरा जीवन लड़हा के रहे, कभी न मुरझाए। वो सूखी हड्डी को परमेश्वर फिर से नया जीवन देना चाहता है, ताकि शैतान उसको परमेश्वर से अलग न कर सके। हालेलुया। ऐसी सूखी हड्डी आप में से कोई न हो। हालेलुया। आप हमेशा परमेश्वर में बने रहे, हमेशा प्रार्थना करते रहे, हमेशा अपने भाई और बहनों से मेल मुलाकात करें। चर्च का जो डिसिप्लिन है, चर्च की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर बने रहे। एक दूसरे को आप शब्द ना बोले, अपने अगुआ है, अपने पास्टर हैं, उनका कहना माने, क्योंकि परमेश्वर ने अपना राजदूत नियुक्त किया है पास्टर, उसका कहना मानना है। हालेलुया। आपको सूखी हड्डी नहीं बनना है। तो जैसे हारून के छड़ी में आ गया, हारून तो आप जानते हैं मूसा का बड़ा भाई था, और तब परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने उसे फल लगा दिया सूखी छड़ी में, पोपले निकल गया, फूल निकल गया, तो इसका जो स्वामी है वही मेरा सेवक बनेगा। हालेलुया। वो चाहता है आपके भी सूखी हड्डी वाले जीवन में फल को लगा दे, फूल को लगा दे, और आपको परमेश्वर अपने महिमा के लिए याजक बना दे। हालेलुया। हर कोई चाहता है कि परमेश्वर का याजक बने, लेकिन परमेश्वर का याजक बनने के लिए आपके सूखी हड्डी वाले जीवन से दूर हटना पड़ेगा। हालेलुया।
आइए एक और वचन को देखते हैं। यहेजकेल 37:3-4। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। बस जब यहेजकेल भविष्य नबी था, आप यहेजकेल की पुस्तक को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 37 उसमें आप देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल भविष्यवक्ता को उन घाटी में लेके जाता है। तराई किसको बोलते हैं? दो पहाड़ ऐसे, एक पहाड़ ऐसा और एक पहाड़ ऐसे मिलता है, तो बीच का जगह को तराई बोलते हैं। घाटी वहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती, तो वहां पर सूखी हड्डियां, आदमी के मरने के बाद जो उसका हड्डी रहता है वो वहां भरा है, सूखी हड्डियां पड़ी है वहां। तो कहता है, ये मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? उसने परमेश्वर को ऊपर छोड़ दिया। आप ही बताइए प्रभु, आप ज्यादा जानते हैं। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ए सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। तुम जो परमेश्वर के निकटता से दूर चल करके सूखी हड्डी बन गए हो, ए इधर आओ सब, परमेश्वर का वचन सुनो। आज संडे का दिन है, आज पवित्र दिन ठहराया प्रभु ने। आज के दिन को अपनी सूखी हड्डियों की आदत को त्याग करो। और क्या कहता है? ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आज संडे के दिन आओ, यहोवा का वचन सुनो। वो तुम्हारे जीवन को नया करना चाहता है, तुम्हारे आत्मा को नया करना चाहता है, तुम्हारा हृदय जो पत्थर का उसको निकाल के मांस का हृदय करना चाहता है, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि तुम अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो, लेकिन तुम बुरे रास्ते पे क्यों जाओ? परमेश्वर बार बार कहता है, मेरे बच्चे तू लौटा तू मेरे पास। देखो मैं दोनों बाण फैलाए खड़ा हूं, तू लौटा मेरे पास। बुरी चीजों का त्याग कर, लौटा। फिर भी हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, फिरौन की तरह। फिरौन बार बार अपने मन को कठोर कर देता था इस्राएलियों को आजाद करने के लिए। आज हमारा मन परमेश्वर ऐसा न होने पाए। हर एक भाई और बहन का जो हृदय है वो कठोर न होने पाए। परमेश्वर कहता है कि यहोवा का वचन सुनो, अपने मन को कठोर न करो। जाओ चर्च में, तुम्हारे अगुआ है जो परमेश्वर के जीवित वचन को प्रचार कर, जाओ सुनो और सूखी हड्डियों में छान लो। हालेलुया। परमेश्वर दो तरह से आपकी देखभाल करता है। पहला, जब आप उत्पत्ति के उसमें जाएंगे, आप उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो उत्पत्ति का 2:7 में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और यीशु मसीह की यहाँ पर परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो मिट्टी को उठाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसमें सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पर क्या हुआ? उसने नया बनाया, उसने मनुष्य को बनाया मिट्टी से, उसको उत्पन्न किया। लेकिन यहेजकेल 37 में परमेश्वर वो जो शरीर नष्ट होकर के सूखी हड्डी बन गया, उस हड्डी में रिपेयरिंग का काम कर रहा है। रिपेयरिंग, पहले क्या किया उसने? बना दिया, अब उसको रिपेयर करना चाहता है। हालेलुया। कहता है 7:10 में पढ़ेंगे, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई, भूजोर हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हड्डियां बिखरी पड़ी है। हड्डी, आंख का हड्डी इधर है, पैर का हड्डी उधर है, सिर का हड्डी इधर है, वो फैला हुआ है तराई।
और परमेश्वर उस हड्डियों में जीवन को देना चाहता है और उस हड्डियों को जीवित प्राणी बना करके उसको सेना भी बनाना चाहता है। हालेलुया, उसको सेना बनाना चाहता है। उसी समय परमेश्वर क्या करता है, एक भूमिडोल करवाता है। भूमिडोल माने भूकंप, और जोर से धरती हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है धरती, तो जो हड्डी अलग अलग जगह में बिखरा है वो आकर के धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगते हैं। एक शरीर का ढांचा आता है, इधर से भूकंप के कारण हड्डी हिल के वो उसके हाथ के जगह फिट हो जाता है, पैर का हड्डी पैर के जगह फिट हो जाता है, सिर का हड्डी सिर के जगह फिट हो जाता है, और उसका पूरा ढांचा, मनुष्य का जो पूरा ढांचा है शरीर हड्डी, वो एक हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर उसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर मांस चढ़ाता है, ऊपर मांस चढ़ाता है। मांस चढ़ाने के बाद उसमें नस का जाल बिछाता है, वायरिंग, नस वायरिंग है ना, पूरा शरीर में वायरिंग की तरह फैला है। उसके ऊपर वो नस को बिछाता है, उसमें खून भरता है। उसके ऊपर वो चमड़ी को डालता है, और चमड़ी डालने के बाद वो मनुष्य जीवित हो जाता है परमेश्वर के आशीष से। और वो मनुष्य सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर की सेना बन जाता है। हालेलुया। यदि आपके भी जीवन में, हालेलुया, आप तो सिर्फ कहते हैं कि मुझे चंगाई दे दीजिए, मेरा हाथ पैर में दर्द हो रहा है, अरे छोटा छोटा मांगते हो, परमेश्वर से बड़ा चीज मांगो। वो देखो हड्डियों में मांस को डाल रहा है, चमड़ी को डाल रहा है, नसों को डाल रहा है, वो कितना बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। वो सूखी हड्डियों को उठा करके मनुष्य बना करके उसको अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के नाम से एक बार ताली हो जाए। आज परमेश्वर आपको भी चाहता है कि यदि कोई परमेश्वर को के हाथ में अपना जीवन दे दिया है और परमेश्वर से विमुख होकर चले गया है, वो हमेशा हर संडे चलता है और यहाँ आकर के घुटने में आकर के परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर मैं आपके रास्ते से विमुख हो गया, तो मुझे क्षमा करिए, मेरे गुनाह और मेरे पाप प्रभु आपके सामने छुपा नहीं है, आप उसे क्षमा करिए। आपकी प्रार्थना की सुनवाई होती है। आपके मन में यदि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कुछ विपक्ष में चला गया होगा आपका मन और आत्मा, आप चर्च में आइए, परमेश्वर से मांगिए, वो आपको क्षमा करेगा और अपने साथ फिर शामिल करेगा। वो आपका जो सूखी हड्डी वाला जो शरीर और जो मन है, उसको नया हड्डी, नया मांस और नया लहू, नया रक्त और नया चमड़ी चढ़ा करके आपको नया कर देगा और अपनी महिमा के लिए आपको एक सेना बना करके यहाँ से रवाना करेगा। कहाँ रवाना करेगा? जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, चाहे वो बिहड़ जगह हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, उस जगह में आपको परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र को लेकर भेजेगा ताकि उसके जीवन का जो ये जो जीवित कलाम है उनके कानों तक पहुंच सके। वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो मरे हुए आत्मा को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो सुसुप्त मन को उत्तेजित करने वाला परमेश्वर है, और सबसे खास बात है वो आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर। कोई बात नहीं, आप क्षमा मांगे, क्षमा हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने अगुआ का कहना मानो और चर्च का जो अनुशासन है, अनुशासन के अंदर में रहो, एक दूसरे को क्षमा करो, साथ में मिल के प्रार्थना करो और एक साथ रोटी तोड़ो। आज परमेश्वर का धन्यवाद, आज हम एक साथ प्रभु बोल लेके एक साथ रोटी तोड़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि ये जो धार्मिक रीति रिवाज है वो आपको फॉलो करना है। हालेलुया। जब हम उसके देह को खाते हैं और उसके लहू को जब पीते हैं, यीशु की आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रकट होती है। हालेलुया। आप अपने जीवन में संकल्प ले कि मैं अपने जीवन में सूखी हड्डी वाला मन नहीं आने दूंगा, मैं अपने जीवन में सूखी हड्डी वाला आत्मा नहीं आने दूंगा, बल्कि कैसे भी करके दुख और तकलीफ करके मैं परमेश्वर की निकटता में जाकर अपना को बचाऊंगा, अपने घराना को बचाऊंगा और इसके साथ साथ जो अन्य लोग जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते उनके भी बीच में जाकर के मैं परमेश्वर के नाम, उसकी महिमा और उसके वचन का प्रचार करूंगा। परमेश्वर आपसे यही उम्मीद करता है। हालेलुया। इस छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।